हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एक्टिव हाई एसआर लैच। तो गाइज़ लैच का इंट्रोडक्शन आपको सर इरफान साहिब दे चुके हैं। बहुत ही हमारे मोहतरम उस्ताद हैं वो, और उनके पास काफ़ी तजर्बाकार है। फिर भी मैंने आपके लिए सोचा कि मैं भी एक दफ़ा एक्टिव हाई एसआर लैच को टच ही करवा दूँ। तो गाइज़ एक्टिव हाई एसआर लैच में क्या होता है जी, आपके पास नॉर गेट्स होते हैं, यानी कि ये देखें नॉर गेट्स हैं, आगे नॉट का साइन भी है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, उसके मुताबिक आपने इसको तय करना है। तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ गाइस, एक तो इनकी मतलब जो होती हैं, एक एक इनपुट होती है, एक इनपुट होती है सेट और दूसरे पे होती है एक रीसेट, ठीक है। आर का मतलब है रीसेट, सेट का मतलब एस का मतलब है सेट, ठीक है। और दूसरी जो इनपुट आती है वो हमेशा इनकी आउटपुट से आती है, मतलब कि ऊपर वाली आउटपुट से दूसरे की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, जबकि दूसरे की आउटपुट पहले वाले की इनपुट बन जाएगी, दूसरी आउटपुट दूसरी, ठीक है। तो ये इनका होता है सिक्वेंशियल सर्किट, आपको समझ आ चुकी होगी। तो गैज़ उसके बाद हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट चेक कीजिएगा। अभी आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है सबसे पहले, फिर आपको समझ आएगी, हद से ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। देखें 0 0 1 1, और हमारे पास क्या होगा जी, 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई डन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट चेक कीजिएगा। अब गाइज़ आप इतना तो जानते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम है, कि हमारे पास एस आर लैच जो है वो, मतलब कि ये कोई दो आउटपुट्स नहीं है, ये दोनों इनपुट्स हैं, मतलब अलग-अलग इनपुट्स हैं। ये एक ही इनपुट दूसरे का तय कर देती है क्या बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे तय करती है, चेक कीजिएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन द नॉर गेट्स की अगर हम आउटपुट्स निकालते हैं, मतलब नॉर गेट्स की, तो नॉर गेट में ये होता है कि आर का ये उलट होता है। अगर हम कह लें कि इन सब को प्लस करवाएं पहले, और उसका नार गेट लें, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, पहले आर गेट का तो ये रिजल्ट आएगा 0 1 1 1, ये आप जानते हैं ये आर गेट का रिजल्ट होता है। अगर हम इसका कंप्लीमेंट ले लो तो वो नार बन जाएगा, तो ये आ जाएगी 1 0 0 0, यानी इनके आगे आ जाएगा 1 0 0 0। तो 0 0 0 कब आ रहा है गाइज, ये भी चीज़ चेक करें। तो नार के केस में ज़ीरो उस वक्त ही आता है जब कोई भी एक इनपुट वन हो जाए, यानी कि अगर कोई भी एक इनपुट वन हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब वो चक्कर क्या, चेक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आर को वैल्यू वन असाइन कर देता हूँ तो क्या होगा जी, हम दूसरी इनपुट देखें या ना देखें, हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया अगर आर वन है इन द मतलब के नार केस हाई एस आर लैच में, अगर ये वन हो गया तो इसकी आउटपुट एग्जैक्टली ज़ीरो आनी है, क्योंकि आर के केस में गैस ये होता है, यानी प्लस होना होता है। वन में चाहे ज़ीरो प्लस कराओ या वन में प्लस वन करवाओ, इन आवर बाइंड बूलियन अलजबरा, इनमें चाहे वन जमा करवा लो, इसने टू नहीं होना, यानी वन एक दफ़ा वन आ गया तो आप बूलियन के केस में ये समझे थे, मतलब बूलियन अलजबरा में, कि अगर वन आर के केस में एक इनपुट वन हो जाए, दूसरी इनपुट पे कोई डिपेंड नहीं होता, वो वन है तो ऑटोमेटिकली आंसर वन ही आना है। तो जब इसका आंसर वन आएगा आर के मुताबिक, तो ये नॉट इसको क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। अब ये ज़ीरो की वैल्यू इसको असाइन होगी, ठीक है। जब ज़ीरो की वैल्यू इसको असाइन हो गई तो क्या होगा जी, ये ऑटोमेटिकली आंसर हमें, अब ये डिपेंड करेगा एस पे। तो एस को क्या हो गया, अगर हमने उसको वन असाइन किया, इसको ज़ीरो असाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा हमने केस चलाया, 1 0 वाला। ये तो नहीं मतलब कि आर हमने पहले लिया हुआ है, हमने ये वाला केस चलाया, मतलब कि हमने एस को वैल्यू ज़ीरो असाइन किया, आर को वैल्यू वन असाइन किया, तो ये वाला केस चला है। तो उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है जी, आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे जब ज़ीरो असाइन किया, और इसकी जानिब भी हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया उस आउटपुट से। तो ज़ीरो ज़ीरो प्लस होके ज़ीरो आया, तो ज़ीरो का जब हमने लिया जी नॉट, तो वो वन होगा, यानी क्यू बार को वन असाइन हो रहा है जबकि क्यू को असाइन हो रहा है। तो इस केस में हमें गाइस इसका रीसेट करना होगा, यानी हमारा मेन मकसद होता है क्यू को वैल्यू असाइन करवाना। तो इसकी आउटपुट्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। वैसे तो मैंने एक बहुत ही अच्छा इसका कहने के जुगाड़ लगाया हुआ है, कैसे याद रखना रीसेट कब होगा तो सेट कब होगा। यानी जब आप ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रूथ टेबल में जब भी जिसको वैल्यू साइन होगी ना वन, वही काम होगा। अब यहाँ पे आर को वैल्यू वन असाइन हुई है तो रीसेट होगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है जी, इसमें वैल्यू एस को वन असाइन हुई है, यहाँ पे सेट होगा। अब देखें, ये तो काम दो डन हो गए, ये हमेशा ऐसे ही होगा, मतलब एक्टिव हाई में भी एक्टिव लो में भी। तो दूसरी इन दोनों के केसेस में हमें जो चेक करना होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस केस में अब आपने क्या करना है जी, देखें।
अब गाइस इस केस में अगर हम क्या करते हैं जी, अब आर गेट में देखा जाए तो आर गेट में हमें उस वक्त ही पता चल रहा है जब एक इनपुट 1 होती है, तब भी हमें पता चलता है कुछ बाहर चेंज आ रहा है। अगर हम दोनों को 1 कर दें तो क्या मतलब कि क्या होगा जी, देखें अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको भी 1 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली बार बार मसला करेगा, यानी कि रेस चेंज लग जाएगा। अब वो कैसे लगेगा, देखें जब यहाँ से 1 पुट हुआ, यहाँ से भी 1 पुट हुआ, क्या हुआ जी, यहाँ से 1 0 साइन हुआ, 0 इसको साइन हुआ, यहाँ पे 1 साइन हुआ, फिर से वहाँ पे 1 गया, फिर क्या हुआ जी, यहाँ पे फिर से 0 आया। मतलब ये चलता रहेगा, इसको स्टॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा 1 1 पे। लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस चेंज, मतलब ये काम चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता इस केस में, ठीक है। अब पहला केस चेक करते हैं, अगर दोनों को वैल्यू 0 साइन कर दें तो गाइस अब आपको मैंने जैसा कि बताया कि हमारे आर गेट में अगर मतलब कि आर गेट में यह है कि कोई अगर एक इनपुट 0 है तो हमें दूसरी पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि आर गेट में ये देखें अगर आर गेट में यहाँ पे 1 था तो हमें दूसरी आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं थी होती। लेकिन जब हमारी पहली 0 1 है तो हमें दूसरी इनपुट लाजमी देखनी होगी कि दूसरी इनपुट हमें क्या देती है। तो उस केस में यही होगा कि हम जो भी वैल्यू साइन कराएंगे उस लिहाज से काम चलेगा। तो लिहाजा इस केस में क्या होगा जी, नो चेंज, यानी कि ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी वैल्यू देने से 0 0। अब गाइस हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिव लो एसआर लैच पे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।